गोल की, तो गोल कहते किसे हैं? अ स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव टू अचीव अ ड्रीम। सिंपली अगर जो कहा जाए, अ गोल इज सिंपली अ टारगेट which an individual or organization intend to reach or achieve by taking action in a certain time frame. Basically, goals is fulfill dreams. और गोल जरूरी क्यों है? कि जैसे गोल को सेट करना ये जरूरी क्यों है, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के सामने रखे हैं कि गोल सेटिंग इज पावरफुल प्रोसेस टू क्लियरिफाई व्हाट यू वांट and goals motivate you to turn your vision into reality. Goals help you focus your time and energy on your dreams and objectives. Goals make you accountable. Goals provide a roadmap to take you from where you are to from where you want to be. इस स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ड्रीम्स और गोल में बेसिकली क्या फर्क होता है। तो आप नीचे जो इमेज है उसमें बहुत आसानी से देख सकते हैं कि एक शख्स कुर्सी पे बैठा हुआ है और उसके ज़हन में बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं, गाड़ी है, बंगला है, वो उससे ज़्यादा भी सोच सकता है क्योंकि सोचने में कुछ नहीं लगता है। लेकिन दूसरी तरफ एक इमेज आप और देखिए कि एक शख्स है, उसके सामने कुछ स्टेप्स हैं और सामने उसको अपना हदफ दिख रहा है, तो उसको पाने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि इसकी कोई डेडलाइन नहीं होती ड्रीम्स की, और गोल्स जो होते हैं उनकी डेडलाइन होती है। दूसरी चीज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कुछ नहीं लगता है। लेकिन जब आप किसी चीज को गोल बना लेंगे तो उसको हासिल करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये इमेजिनरी है, इसका जो है रियल लाइफ से जब तक कि आप उसको गोल ना बना लें कोई वो नहीं होता, और ये गोल्स जो होती है रियलिटी, और ड्रीम्स का कोई रिजल्ट नहीं है और गोल्स का रिजल्ट होता है। यहाँ भी कुछ चीज़ें मैंने ड्रीम्स और उसमें फर्क करने के लिए मैंने बयान की हैं कि जैसे कुछ लोगों ने कहा ड्रीम्स इज अ गोल विदाउट लेग, और किसी ने कहा अ ड्रीम इज ए फैंटेसी, इट डज नॉट हैव एनी बाउंड्रीज, और किसी ने कहा अ ड्रीम कैन बी द गाइडिंग पैशन ऑफ योर लाइफ, और गोल के बारे में कहा इट इज मोर क्लियर एंड विविड टारगेट दैट यू वांट टू अटेन, इट इज एन एम or objective that you want to achieve. A goal is always accompanied with a plan. इस स्लाइड में आप लोगों के सामने ये बताने की कोशिश की जाएगी कि गोल कैसा होना चाहिए। जैसे हर चीज़ों में स्मार्टनेस ज़रूरी है, चाहे वो स्मार्ट पर्सनालिटी हो या स्मार्ट वर्क हो, उसी तरह से जो गोल है उसका भी स्मार्ट होना ज़रूरी है। तो स्मार्ट से हमारी मुराद एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट और टी फॉर टाइमली। तो हमारा जो गोल है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक के माने कि बिल्कुल क्लियर, स्ट्रॉन्ग इन पॉजिटिव लैंग्वेज। मेजरेबल, अ स्मॉल गोल हैव अ वे टू यू टू नो व्हेन यू हैव टू रीच इट, इट विल हैव समथिंग टू मेजर। और वो अचीवेबल भी होना चाहिए कि हम उसे हासिल कर सकें, और रियल लाइफ से उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक भी होना चाहिए। और आखिरी बात जो कि उसमें टाइम की शर्त है, और हम सभी लोग जानते हैं कि वक्त की अहमियत किस कदर होती है। इसी को सामने रखते हुए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था अल वक्तु कसैफ फ़इन लम तफ्ताहु यफ्ताक, यानी जो वक्त होता है वो तलवार की तरह है, अगर आप वक्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे नहीं काटेंगे, तो ये आपको काट के रख देगा। और इसी के साथ साथ वक्त के लिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि वक्त अच्छा हो या बुरा, वक्त की खासियत ये होती है कि वो गुजर जाता है। तो इसलिए जो लम्हा और जो वक्त आपको मिला है उसको आप इस्तेमाल कीजिए, और जो भी गोल आपको हो उसके लिए एक डेडलाइन बनाइए कि इस डेडलाइन तक हमें अपने इस काम को मुकम्मल करना है। अचीविंग गोल, अब हमने एक गोल सेट कर लिया तो हम उसे हासिल कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज जो है स्टे मोटिवेटेड। सेकेंड थिंग, सीक सपोर्ट, फाइंड इंस्पिरेशन, राइट डाउन गोल्स, शेयर गोल्स विथ अदर्स एंड रिवार्ड योरसेल्फ। स्टे मोटिवेटेड, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए
सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो खुद एतमादी की होती है। यानी आपको अपने ऊपर एतमाद कितना है, आपको अपने ऊपर भरोसा कितना है, वो चीज डिपेंड करेगी कि आप किसी चीज को हासिल कर सकते हैं या नहीं। चाहे सामने कोई भी चीज आ जाए, आपके ध्यान में बस यही आना चाहिए कि मैं इसे कर सकता हूं। आई कांट डू को आप अपने ध्यान से निकाल दीजिए, आई डू पे चलिए आप। और इसके लिए मैं एक बात बताऊं कि किसी ने शेर से ये पूछा कि भाई आपको जंगल का राजा किसने बनाया। अगर जो ताकत देखी जाए तो आपसे ज्यादा ताकतवर हाथी है, अगर चालाकी देखी जाए तो आपसे ज्यादा चालाक लोमड़ी है, और अगर फुर्ती की बात की जाए तो आपसे ज्यादा फुर्तीला चीता है। तो आप राजा क्यों बने? उसने कहा मुझे राजा बनाने की किसी की जरूरत नहीं है, मेरा मानना है कि मैं राजा हूं तो इसलिए मैं राजा हूं। तो आप अपने अंदर यही एतमाद और खुद एतमादी पैदा कीजिए कि ये टारगेट है तो इसे मैं अचीव कर सकता हूं। और दूसरी चीज, मैं कर सकता हूं और सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, इन दोनों में बहुत मामूली सा फर्क है। ये चीज आपको तकब्बुर की तरफ ले जाएगी, तो इससे अपने आप को बचाना है। और दूसरी चीज ये है कि आप सपोर्ट लीजिए लोगों से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिंदगी के हर काम आप तनहा कर लें, उसमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आपके असातिज़ा हैं, आप इनसे मिलिए, इनसे सारी चीजें शेयर कीजिए, इनका सपोर्ट लीजिए, तो आप इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। और गोल को लिखने का मतलब ये है कि जब कोई चीज लिखी हुई आपके नजरों के सामने होती है तो आपको एक ताकत देती है कि हमने कितनी चीजें हासिल कर ली और कितनी चीजें हमारी अभी बची हुई हैं और उनको कैसे हासिल करना है। और अपने साथियों से, अपने असातिज़ा से जब आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो वो आपको कुछ एडवाइस भी दे सकते हैं, आपकी तरीके से वो मदद भी कर सकते हैं, तो उससे आपको अपने गोल तक पहुंचने में आसानी होगी। इसलिए आप अपने उस गोल को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फैमिली मेंबर्स में और अपने असातिज़ा से शेयर कीजिए। और सबसे अहम चीज जो ये होती है वो ये कि जो भी स्टेप आप हासिल कर लें तो आप अपने आप को रिवार्ड दीजिए, यानी अपनी हौसला अफजाई कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए। गोल्स कैन हेल्प यू बिकम्स मोर हैप्पी, हेल्दी, एक्सपीरियंस्ड, knowledgeable, skilled, adventurous, focused, productive and organized। ये कोटेशन है कि a goal without a plan is just a wish। ये कौन है, आप लोग पहचानते हैं नहीं? अजमल खान जी, जी बिल्कुल यही टारगेट रखना है कि हम तरक्की के इस मकाम पर पहुंचे कि बस सिर्फ हमारी इमेज दिखा दी जाए तो लोग ये पहचाने कि हाँ ये अनीस साहब हैं या मसूद साहब हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको उनकी जिंदगी को पढ़ना बहुत जरूरी है कि हकीम अजमल खान ने तिब्बे यूनानी को किस तरह से जिंदा किया और तिब्बे यूनानी के लिए उन्होंने क्या क्या जद्दोजहद और कारनामे अंजाम दिए। और ये जो देख रहे हैं ये कोई एक शख्स नहीं है बल्कि एक शख्सियत है। एक तरफ अगर आप यूनानी स्कॉलर थे तो दूसरी तरफ आप एक फ्रीडम फाइटर भी थे। अगर एक तरफ आप तबीब थे तो दूसरी तरफ आप बानिए दरसगाह भी थे। और हकीम अजमल खान के कारनामे आप पढ़िए और इनसे इंस्पायर होइए आप, और इनको अपना आइडियल बनाइए और कोशिश कीजिए कि जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ा है उसे इंशाअल्लाह हम पूरा करेंगे। अब बात करते हैं कि हमने यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को चूज किया है तो अब हमारे गोल्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब बीओएमएस करने के बाद आपने एमडी में एडमिशन ले लिया तो एक चीज ये है कि आप एक बेहतरीन और हासिल तबीब बन सकते हैं। और एक बेहतरीन तबीब बनने के लिए आपको लिटरेचर का सहारा लेना पड़ेगा। आप लिटरेचर में जिस कदर डूबेंगे उतना उभर के सामने आएंगे। मैं आपको बता दूं कि आपके हैदराबाद में ही एक ऐसे हकीम थे जिन्हें लोग यूनानी कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते थे। मैं ये बात सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन का दौर है। किसी एक डिजीज को पकड़ के उसमें आप इस स्पेशलिस्ट बन जाइए, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आपने जो खिदमत खल्क का जज्बा अपने दिल में पैदा किया है उसको भरपूर पूरा करने का मौका आपको मिलेगा। और दूसरी चीज जो यूनानी में एमडी में एडमिशन लेने के बाद आप हासिल कर सकते हैं, आप एक
अच्छे एकेडमिशियन बन सकते हैं और आने वाली नस्लों की आप अच्छे से तालीम और तरबियत कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो आपके सामने है कि आप एक बेहतरीन रिसर्चर बन सकते हैं और अपनी रिसर्च के ज़रिए से यूनानी पैथी को आप आसमान तक ले जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप अपना गोल बनाइए और जिसमें अल्लाह ताला आपको मौका दे उसमें यूनानी की फलाह और बहबूद के लिए काम कीजिए और खिदमत खल्क का काम कीजिए। अच्छा। Goals are inspired by dream and goals require action. Determination and perseverance lead to success. किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए खुद एतमादी बहुत ज़रूरी है। जो मैंने बताया था, तो आपको कुछ भी हासिल करना हो तो उसमें तरह तरह की मुसीबतें आएंगी, लेकिन उस वक्त आपको साबित कदम रहना है, क्योंकि एक शायर ने कहा था, अज़ाइम जिनके पुख्ता हों, यकीन जिनका खुदा पर हो, तरातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो आप साबित कदम रहिए और अपने गोल की तरफ आप बढ़ते रहिए। ये कंक्लूजन। ड्रीम बिग, सेट स्मार्ट गोल and stay committed. Your dreams can be reality या can be changed into reality. तो बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस बार आप लोगों ने एमडी में जो एडमिशन लिया है, तो इस मुख्तसर से जो लम्हा 3 साल का है, इसको आप गनीमत जानिए और इसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आपने ये लम्हा ज़ाय कर दिया तो एक शायर ने कहा था, वो जब भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। तो मेरी आप लोगों से बस यही इल्तिजा है कि आप अपना एक टारगेट बनाइए और उसको लिखिए आप लोग, और अपने आप को सबसे अच्छा जो अपने आप को जांचने की जो सलाहियत है, जितना अच्छे से आप जज करेंगे खुद को, कोई दूसरा शख्स आपको जज नहीं कर सकता। अगर आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाई हैं तो इसका मतलब कि आप सही तरीके पे चल रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप को धोखा दिया तो ये आप किसी और का बुरा नहीं, ये आपका अपना बुरा है। मुस्तकबिल आपके हाथ में है और आपने जिस इंस्टीट्यूट को चूज किया है, तो मैं बता दूं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। आपके पास बेहतरीन एकेडमिशियन हैं, आपके पास बेहतरीन रिसर्चर हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं, और आपके सामने एक स्टैंडर्ड लैब्स हैं जिसमें आप अपनी चीज़ों को सीख सकते हैं और अपनी सलाहियतों को आगे बढ़ा सकते हैं। और बस आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो 3 चीज़ों को अपना लीजिए: वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड।